और 17 दिसंबर को नुमानी पुल के पास जल समाधि होंगी। 17 दिसंबर तक अगर नुमानी ब्रिज का टेंडर नहीं निकला तो जल समाधि होंगी। हम कभी भी किसी भी बात को डायनामाइट नहीं करते, किसी की तहरीक में हम कभी जाते नहीं। अगर कोई काम कर रहा है तो हमें खुशी है कि करे। अगर नुमानी पुल का भी कोई काम कर रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, अब टेक्निकल वो 2 करोड़ में बन जाएगा कि 5 करोड़ लगेगा, मैं सोच रहा हूँ कि मीटिंग के बाद हम भी एक दौरा नुमानी पुल का कर ही ले। थोड़ा बहुत टेक्निकल तो हमें भी समझता है कि 2 करोड़ 5 करोड़ कितना लगेगा, वो हम भी जाकर देख लें और सही से बन जाए। नहीं तो वैसे ही ना हो कि 70 लाख का धक्का पुल बना था फिर कोई धक्का ब्रिज बन जाए। इस बार तो मालेगांव शहर की नजर उस पर है और नुमानी पुल सिर्फ किला, रसूलपुरा, इस्लामाबाद या बाग महमूद का सवाल नहीं है। नुमानी पुल ये पूरे शहर का सवाल हमने बना दिया है और ये पूरे शहर का सवाल रहेगा। 17 दिसंबर जिस दिन कारपोरेशन बनी थी उस वक्त तक कमिश्नर जो आज प्रशासक है, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही धंधे कर रहा है जिसमें उसको माल मिले, बाकी दूसरा कोई उसके पास बात नहीं है। 100 करोड़ के काम में 10 एक नई रिवाज डाल दी गई, हर काम को 10% अबो देना और कारपोरेशन के जनरल फंड में से ठेकेदार को 10% अबो का भी पैसा अलग से देना। वो कमिश्नर को भी हम बता देना चाहते कि 8 दिन में अगर वो लिखकर जवाब नहीं दिया तो हम 8 दिन के बाद ही तहरीक चालू करने वाले थे। और आप यकीन मानो कि कोई भी काम बगैर तहरीक या आंदोलन के होता नहीं है। अगर ये सवाल हम करते नहीं तो दौरे यहाँ होते नहीं। हमें बड़ी खुशी है, दौरा तो सभी लीडरान ने करना चाहिए नुमानी पुल का। उसकी वजह है कि वो किसके नाम से मंसूब है, जिन्होंने इस शहर को बनाया, जिन्होंने इस शहर को बसाया, जिन्होंने इस शहर की तालीम में, इस शहर की दीनी तालीम में जिनका बड़ा हिस्सा रहा। अगर ऐसे उल्मा के नाम से मंसूब ब्रिज पर तो हर लीडर का दौरा होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ दादा भूसे को लाओ बाग महमूद से लेकर नुमानी पुल तक और उनसे सवाल करो। 5 साल दादा भूसे के साथ मजा मारे, मलाई खाए और उसके बाद आप दादा भूसे की बुराई करते हैं। अरे आप भी लाओ दादा भूसे के, जो नई दोस्ती दादा भूसे से चल रही है, उनका भी काम है बाग महमूद से उनके हल्के से ले जाके नुमानी पुल तक दादा भूसे को ले जाए, दौरा कराएं और उनको बताएं अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत थी, ये इस शहर के लिए क्या किए थे और आप इस हिस्से में उनके नाम से मंसूब ब्रिज पर आप क्या कर रहे हो। ये तो हर लीडर का दौरा होना चाहिए। और हमें फक्र है कि हम अगर कोई बात उठाते हैं तो लोगों को आना पड़ता है। ये भी जनता दल के वर्करों का ही वो तुर्रा है कि अगर वो कोई बात उठाए तो लोगों को चल के आना पड़ता है, उस सवाल पे बात करनी पड़ती है। ये कम नहीं है, हमारा किसी से इख्तिलाफ नहीं है, ना किसी को कोई बात बोलने की बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई बात हो रही है तो उसे सही ढंग से किया जाए। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आकर कोई इस तरह की बात बोली जाए कि तहरीक डायनामाइट होने की तरफ चली जाए। मैं बोला कि 15 दिन नहीं 1 महीने का वक्त देते हैं, आप टेंडर निकलवा दो। कारपोरेशन से लग के लड़ाई कारपोरेशन की थी, लड़ाई चैंपियन चोरों की थी, मगर हम क्या करें जब आप खुद ओढ़ ले रहे हो, इसमें हमारी क्या गलती है। लड़ने हम प्रशासक से गए थे, ये प्रशासक के बाप का पैसा नहीं है मालेगांव कारपोरेशन का कि वो जहां औने पौने खर्च करेगा। कोई आके प्रभाग नंबर 1 में तोड़ फोड़ करेंगे ताकि उनको पैसा दिया जाए और वो वहां 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया दे देंगे और हम मालेगांव शहर के लिए कोई बात नहीं बोलेंगे। तो ऐसा इस शहर में कभी नहीं हुआ। मैं इससे पहले भी बोला कि सवाल करने की हिम्मत तो हमारी ऐसी है कि कोरोना की टाइम रेस्ट हाउस में जब राजेश टोपे आए, उस वक्त के मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर थे, कलेक्टर बैठा हुआ था, उस वक्त भी हमने सवाल राजेश टोपे साहब के सामने किया कि ये कलेक्टर यहाँ 5 मिनट नहीं रुकता है। और आप यकीन मानो उस सवाल के बाद कलेक्टर को यहाँ रुकना पड़ा, यहाँ पर अलग से दूसरे ऑफिसरों को भेजना पड़ा।
सवाल हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आप किसी से लड़ो मत, आप सबके साथ रहो, मगर सवाल करने की हिम्मत होना चाहिए। जिस दिन हम अगर सवाल भी करने की हिम्मत नहीं रही हमारे अंदर, तो हम उस दिन सियासत से किनारा कसी इख्तियार कर लेंगे, काम धंधा करेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। अगर लोगों की खिदमत करने के लिए और सियासत में रहने के लिए सवाल भी करने की हिम्मत नहीं है, तो ऐसी सियासत में हम कभी रहना पसंद नहीं करते। मैं आखिर में यही बात बोलूँगा कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल शानदार बनना चाहिए। उसके लिए 2 करोड़ के बजाय 5-7 करोड़ बजट लगे। अगर मौसम पुल का बजट 23 करोड़ है, तो मैं भी अब जाके नुमानी पुल समझना चाहता हूँ कि 2 करोड़ में बन जाएगा क्या, और अगर 2 करोड़ में नहीं बन पाएगा तो बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं भी मदद ही करने जा रहा हूँ, जो पहले से कर रहा हूँ। बाकी के लिए क्या करना पड़ेगा वो कमिश्नर के दरवाजे पे बैठ के हम ही करवा सकते। ये हमारे ही अंदर हिम्मत है, ये हमारे ही अंदर जोर भी है, लेकिन टेक्निकल और उसका एस्टीमेट वगैरह मैं भी थोड़ा समझ लूं। इसलिए मीटिंग के बाद आप तमाम ही लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक मर्तबा नुमानी पुल चलकर देख लें, क्योंकि अब नुमानी पुल तो अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के जिस तरह का काम है उसके सायान शान ही बनना चाहिए। यही हमारी तहरीक है और यही हमारी तहरीक रहेंगी, और उस वक्त तक हम चुप नहीं रहने वाले जब तक अब मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी पुल की बुनियाद ना पड़ जाए। इसी तरीके से करते हैं हम, बीच में कोई नई बात करना हमें पसंद नहीं है। मीटिंग के बाद अभी जब हम दौरा करें और यहाँ के जो लोगों से बातचीत करें, जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है, तो कारपोरेशन से ये देखने के बाद और जिस रास्ते से हम बाग महमूद से आए और इस तरफ गालिब नगर की तरफ जब जाएंगे, तो ये रास्ता, ये सिर्फ ब्रिज का सवाल नहीं है, वो दोनों रास्ता किस तरह से कनेक्ट हो। और इस ब्रिज ये इतनी नीचे है, तो इसी ब्रिज पर ब्रिज बनेगा या इसको तोड़कर बनना चाहिए, या फिर जो 50 फीट का रास्ता है वहां पर एक शानदार तरीके से अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब ब्रिज बनना चाहिए और इसको इसी तरह से रखना चाहिए। ये हम कारपोरेशन से इस हिस्से का लेआउट लेकर, हमारी अभी सगीर आर्ट साहब से भी बातचीत हुई, वो लेआउट लेकर हम महल्ले के लोगों से बातचीत करके कि किसमें उनको ज्यादा सहूलत है और किस तरह से उनको ज्यादा मदद मिलेगी कि वो 50 फीट से कनेक्ट कर दिया जाए या आगे एक रास्ता है वहां से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए। क्योंकि जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं यहाँ से जाने के बाद रास्ता डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, तो क्योंकि आमतौर पे आप कोई भी ब्रिज देखेंगे, जो भी ब्रिज बनते हैं उसका रास्ता डायरेक्ट ब्रिज से कनेक्ट होता है। आप राम सेतु देख लो, अल्लामा इकबाल पुल देख लो, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का ब्रिज जो है वो देख लो, या जनरल जो भी ब्रिज होते हैं कि उससे दोनों तरफ के रास्ते कनेक्ट होते हैं। मगर ये जो ब्रिज हम जहाँ पर खड़े हैं ये डायरेक्ट रास्ते से कनेक्ट नहीं है। इसलिए, और हमारे यहाँ के इंजीनियरों का हाल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे शहर को खंडर कर दिए। अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम किसी बाहर के आर्किटेक्ट से भी एक मशवरा कर लेंगे कि यार इस ब्रिज को इसी तरह से बनाया जाए या रास्ते से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए। क्योंकि जनरल जो मुझे जो समझ रहा है, मैं एक बात बोला कि यार हमको भी थोड़ा बहुत टेक्निकल और थोड़ा बहुत समझता है, तो उसको कनेक्ट रास्ते से ही बनना चाहिए जैसे दूसरे रास्ते हैं। मगर इंजीनियर इसका सही तरीके से जवाब देंगे लेआउट देखने के बाद। मगर एक बात तो अब तय है कि अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह से जो ब्रिज बनेगा वो कोई भी बनाए, अगर कोई दूसरा भी बनाएगा तो हम उसको भी खुश आमदीद कहेंगे, जरूरत पड़ी तो उनका भी इस्तेकबाल करेंगे। मगर ब्रिज तो अब शानदार ही बनेगा उनके नाम से मंसूब। औना पौना धक्का ब्रिज अब इस शहर में हम उनके नाम से तो बनने नहीं देंगे। शानदार तरीके से शानदार ब्रिज बनाने की तहरीक हमने छेड़ी है और इंशाअल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे।